नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 और न्यूज 18 पर योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू के बाद यूपी में सियासी बवाल शुरू हो चुका है। ये सियासी घमासान दरअसल इसलिए भी है क्योंकि एक्सक्लूसिव बातचीत और बातचीत में जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई है उसके जरिए एक एक करके सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने सीएम योगी का बेबाक इंटरव्यू किया। योगी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कैराना के पलायन और मुजफ्फरनगर दंगे समेत यूपी की गर्मी और चर्बी पर खुलकर बोली तो राहुल गांधी और ओवैसी पर भी योगी ने दो टूक कहा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से एक्सक्लूसिव बातचीत और बातचीत में एडिटर इन चीफ ने जो सवाल उठाए उसके बाद जो सीएम योगी ने बेबाक जवाब दिया है उससे सियासी भूचाल मौजूदा वक्त में आ चुका है। और वो सियासी भूचाल इस लिहाज से भी है क्योंकि एक एक करके जो सवाल पूछे गए हैं उसमें 80% बनाम 20% का एक बार फिर से जिक्र हुआ है। उसमें 80% में किसको कहा जा रहा है? सीएम योगी की तरफ से कहा जा रहा है कि 80% में वो लोग हैं जो कि विकास को पसंद करते हैं, 20% में वो लोग हैं जिनकी सोच नकारात्मक है। एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है और एक एक करके हम सबके पास जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनका हम सीधे रुख करेंगे और यूपी सरकार में मंत्री है मोहसिन रजा, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है। सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन है और डॉक्टर अजीज खान, फैजान खान ये बीएसपी के स्पोक पर्सन और डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन, आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मोहसिन रजा आपसे समझने की कोशिश करूंगी कि हमेशा बीजेपी के तरफ से या सरकार स्तर पे, केंद्र सरकार के स्तर पे और यूपी गवर्नमेंट के स्तर पे भी कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन इसमें जो आबादी के हिसाब से कहा जाता है सियासत में कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो भागीदारी के लिहाज से कहां पे मुस्लिम खड़ा है? अजीज खान, मैं आपसे समझना चाहती हूं, समाजवादी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं। सीएम योगी ने जो नेटवर्क 18 से बातचीत की है उस बातचीत में उन्होंने सीधे सीधे एक लाइन में कहा कि मेरा मुस्लिमों के साथ वही रिश्ता है जो मुस्लिमों का मेरे साथ है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? देखिए रीमा जी, एक बात समझिए, मुस्लिमों से सही रिश्ता से क्या मतलब है? भाई आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लाइन क्लियर सुनिए, उन्होंने एक लाइन कहा है वही रिश्ता मेरा मुस्लिमों के साथ है जो मुस्लिमों का रिश्ता मेरे साथ है। सीएम योगी की ये लाइन अब आपको क्या समझ? बहुत दुखद है कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। आप समझिए वो आइडियल है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी कौम उत्तर प्रदेश में रह रही है उसके आइडियल है। और एक आइडियल कहता है कि साहब जो आपका रिश्ता मुझसे है वही रिश्ता आपका मुझसे है। यानी ये एक्सचेंज का जो रिश्ता, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है। कोई तो बताए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, कोई तो बताए, कम से कम शुरुआत आप ही कीजिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है और ये रिश्ता है क्या, किस तरीके का रिश्ता है? सीएम योगी अगर ये तो मुझे लग रहा है योगी जी ज्यादा बेहतर, अरे सुनिए ना, अरे सुन लीजिए मैडम, ये योगी जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कौन सा रिश्ता है, क्योंकि उन्होंने खुलासा तो किया नहीं कि रिश्ता कौन सा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज जनता जो है वो योगी जी से कौन सा रिश्ता रखना चाहती है, इस पर जरूर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। अगर मैं आप ही से ये सवाल पूछूं, अगर मैं आप ही से सवाल पूछूं, आप एक पार्टी के प्रवक्ता होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के वासी भी हैं और एक जागरूक मुस्लिम भी हैं। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ आपसे ये कहते हैं कि आपका मेरे से वही रिश्ता है जो आपका मेरे से है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आपका क्या रिश्ता है सीएम योगी से? देखिए, मेरा रिश्ता योगी जी से वो रिश्ता है जो वो मुख्यमंत्री और हम एक आम नागरिक है और हम एक आम नागरिक है और हमें बहुत उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री से, उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद पर वो खरे नहीं उतरे। आज महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से बहुत ही ध्वस्त है। जब आपने कह दिया कि आपके हमें बहुत निराशा कहा कि आप एक आम नागरिक हैं, आप एक आम नागरिक हैं और आपका रिश्ता मुख्यमंत्री से ये है कि आपकी मुख्यमंत्री से उम्मीदें हैं, तो बीच में दरार क्यों? मोहसिन रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा मंत्री हैं यूपी सरकार में। मोहसिन रजा जी, सवाल अब यही उठ रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो मुस्लिमों की भागीदारी क्यों नहीं? हमारी समझ में आ नहीं रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि हमने किसी बगैर भेदभाव के सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है 5 वर्षों में। पहली बार देश के इतिहास में इतने गांव गरीब किसान संपन्न हुए,
गरीबों को जो पात्र बने उनको 40 लाख मकान मिले, उसमें सारे ही मत और सारी ही जाति के लोगों को मिले। तो इसमें कोई हमने समुदाय और जाति देखकर तो नहीं दिया है, हमने पात्रता के आधार पर बांटा है। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारा जो मूल मंत्र है, उसी के तहत देश में आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने काम किया है। लेकिन अब ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग अवैध धर्मांतरण कराते हैं, वो लोभन देकर जबरदस्ती किसी को एक धर्म विशेष में लाना चाहते हैं, तो हम तो उनके साथ नहीं खड़े हैं, तो क्या ये लोग खड़े हैं उनके साथ में? वही बात साफ है, इनसे पूछ लीजिए। हाँ, अजीज खान, क्या जवाब देंगे आप? इसमें धर्म कहां से आ गया? अरे भाई, आप बेरोजगारी पे जवाब दे, महंगाई पर जवाब दे। आज 400 का सिलेंडर 1000 पे हो गया, उसका जवाब दे। 50 रुपए लीटर का जो डीजल है, पेट्रोल, वो 100 रुपए के पार चला गया। आपसे ये समझना है, अगर सरकार की कोई योजना है, चाहे आपके हिसाब से नहीं बात होगी ना, केंद्र सरकार की या राज्य की सरकार की कोई योजना है, क्या जब गरीब कहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो उस गरीब में आपको क्या सुनाई देता है? हिंदू सुनाई देता है, ईसाई सुनाई देता है, मुस्लिम सुनाई देता है? वो जब गरीब कहते हैं तो गरीब होता है, वो किसी भी तबके का, किसी भी धर्म, किसी समाज, किसी भी वर्ग का हो सकता है। वो गरीब, ये कौन कह रहा है? देखिए, एक बात समझिए, आप मेरी बात सुनिए, मुझे मौका दे। देखिए, गरीब हिंदू और मुसलमान का इशू नहीं, गरीब गरीब होता है। आज गरीब को 2 वक्त की रोटी चाहिए, और 2 वक्त की रोटी के लिए वो जद्दोजहद कर रहा है, और उसकी बात आप नहीं करते। आप हिंदू, मुसलमान, धर्मांतरण, अरे आज चुनाव जब आपके सर पे आ गया, 4 दिन चुनाव का बचा हुआ है, आप क्यों नहीं हिसाब दे रहे कि आखिर महंगाई इतनी चरम पे क्यों है, बेरोजगारी चरम पर क्यों है? आज नौजवानों ने जो नौकरी मांग रहे थे, उन पर आप लाठियां बरसा रहे थे। किसान जो अपने आय दोगुनी की बात कर रहे थे, उन पे आपने गाड़ियां चढ़ा दी। इस पर बात क्यों नहीं करते? कानून व्यवस्था पर बात क्यों नहीं करते? अजीज खान, दरअसल ये दोनों दो बातें, एक तो अजीज खान, एक मुद्दों पे बात करनी अलग बात है, और जब मुस्लिमों को लेकर आप लोग खुल के बातें कहते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ या पूरी बीजेपी या केंद्र की बैठी हुई सरकार उस तरीके से नहीं अपने साथ लेकर चलती है, तो जब सीएम योगी आदित्यनाथ से नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी जब सवाल पूछते हैं, तो ये कहना होता है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि मोहसिन रजा मेरे साथ, यानी यूपी में वो सरकार में है, और मुख्तार अब्बास नकवी केंद्र में मेरे साथ है। मोहसिन रजा, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे समाजवादी पार्टी को कि सीएम योगी ने जो इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही, उसके क्या मायने हैं? देखिए, इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, हमने राष्ट्रवाद और जनहित की राजनीति की है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के लोग सर्वोपरि हैं। इनके लिए जाति या तुष्टीकरण ही सर्वोपरि रहता है। इन्होंने बांटने की राजनीति की, अपराधीकरण उत्तर प्रदेश में इन्होंने किया, आतंकियों को महिमा मंडित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो हमारी समझ में ये नहीं आता है। मैंने कहा एक सवाल कि हमने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून लेकर आए, समाजवादी पार्टी ने सदन से लेकर सड़क तक विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक है, जो अवैध धर्मांतरण करा रहे हैं इन पर कोई कानून नहीं आना चाहिए, ट्रिपल तलाक पर कोई कानून नहीं आना चाहिए, ट्रिपल तलाक जो है वो मुस्लिम महिलाओं के पैरों में पड़ी रहना चाहिए। तो उसके तहत ये राजनीति करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो, इस तरह की बात, हम भारत की बात करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी है, हम भारतीय जनता की सेवा में लगे रहते हैं। ये लोग मेवा खाने वाले लोग हैं, इनके लिए सत्ता। मोहसिन रजा, आपका चेहरा जब सामने है तो फिर सवाल क्यों उठता है